पता है, चार चार को छोड़ चुकी है, किसी से टिकती नहीं है, और आप बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी, क्या अच्छी है? जब तुम रूप से मोहित होते हो ना, तो ये मोह सब चीजों को छुपा देता है। किसी के भी रूप से देखो, बड़े मोहित हो जाओ। इसीलिए तो बोलते हैं यार, जवानी में आदमी अंधा होता है। तुम क्या चीज देख के मोहित हो रहे हो? बड़ी जो है वहां हूर की परी है, बोलते हैं हूर की परी वरी नहीं, जरा अंदर झांक के देखो, उसकी वैल्यूज भी देखो, उसकी दृष्टि देखो, उसकी भावना देखो, सेवा देखो, अपनापन देखो, प्यार देखो, ज्ञान देखो। ये सब चीजें भी तो देखना है। ये तुम केवल शरीर को पकड़े रहोगे, रूप को नहीं, उसके अंदर तत्व को देखो। इसीलिए शादी ब्याह करो, ठीक है, तुम्हारा रूप का दृष्टिकोण है, प्राथमिकता, लेकिन बड़े बुजुर्गों को भी अपना समझो, जो कि कुछ ज्ञान देखने का भी सामर्थ्य रखते हैं। और फिर उसके उपरांत जो चाहो करो जीवन में। यू आर फ्री, तुम पूरे स्वतंत्र हो जीवन में, लेकिन तुम्हारे अंदर विवेक रखना पड़ेगा तुमको। तो हर चीज में वही सत्ता है, वही जीवंतता है, वही लाइफ है। जो केवल रूप को देखता है वो खुद ही छोटा हो जाता है, वो भटक जाता है, वो माया की दुनिया में चला जाता है। जो माया से बना है, हम उसी धरातल पर टिक जाते हैं, अटक जाते हैं। माया ने ही रूप रंग बनाए हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय होते हैं हमारी 5 इंद्रियों के, और ये 5 विषय हमारे माया के द्वारा उत्पन्न 3 गुण हैं माया के, उनसे उत्पन्न होते हैं। देखो कहीं पे सृष्टि के पूरे प्रसंगों में माया त्रिगुणात्मिका होती है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण से अंतःकरण बनता है, रजोगुण से प्राण बनते हैं, कर्म इंद्रियां बनती हैं, तमोगुण से स्थूल शरीर बनता है। आपका ये शरीर माया के तमोगुण से बना हुआ, इसीलिए जड़ता प्रधान है। आपकी कर्म इंद्रिय और पंच प्राण ये रजोगुण से बना, इसीलिए क्रिया प्रधान है। और आपका अंतःकरण, आपकी बुद्धि, आपका मन और आपकी ज्ञान इंद्रिया, ये सब सत्व गुण से बनती है, इसीलिए ज्ञान प्रदान होता है। इन्हीं से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। सब का सब माया के 3 गुण है। जिस समय आप किसी को देख रहे हो, उस समय आप क्या देख रहे हो? बोलते नाइस टू मीट यू, बोलते हैव यू रियली मेट मी? तुम तो इस समय हमारी माया देख रहे हो, तमोगुण देख रहे हो। और जितने विषय हैं ये भी तमोगुण से बनते हैं। तो भगवान कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? अर्जुन, दुनिया पता कैसी है? गुणा गुणेषु वर्तन्ते। एक गुण दूसरे गुण में वर्त रहा होता है। भगवान जी बोलते व्यवहार चल रहा है। पहले रूप को अलग करते हो, फिर उसके बाद प्राप्ति करते हो, फिर बोलते मैंने सफलता प्राप्त कर ली। भगवान की डायरी में पता क्या लिखा जाता है? पोंगा पंडित। ये बेवकूफ आदमी, पोंगा पंडित है, मूर्ख आदमी। पहले दूरी उत्पन्न करो तुम, उसके बाद पसीना बहाओ तुम, टेंशन लाओ तुम, उसके बाद प्राप्त करो तुम, और फिर बड़े खुश हो तुम। और जो चीज प्राप्त करिए वो सब माया में। जब तक तुम मूछें ऐंठते हो तब तक तो वो चीज निकल भी जाती है। हाँ, तब तक चली गई हाथ से। और फिर बोले भगवान व्हाट नेक्स्ट? अब बोलते हैं चलो दूसरा अलग रखो। है ना यही जीवन की कहानी। यस्यैव स्फुरणम, जिसकी स्फुरना, जिसकी सत्ता, जिसका जो है अस्थि भांति अनेकों रूपों की तरह से प्रकट हो रहा है, वही जैसे जैसे रूप हो, छोटा हो, बड़ा हो, व्यष्टि हो, समष्टि हो, अपने आप को कोई जीव, कहीं ईश्वर नाम देते हैं, कहीं जीव नाम देते हैं, ये सब केवल चोलों के दृष्टिकोण से चर्चा है। भैया हम तो महत्व ही नहीं देते उसको। हमने तो अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ के ये सीखा कि रूपों को नहीं,
अंदर जो व्यक्ति है, जो चेतना है, जो सत्ता है, उसको देखना सीखो। अंदर का माल देखो, अंदर का माल। हा? केला खाते हो ना, छिलका फेंक देते हो, माल माल खाते हो, बस वैसे ही करा करो। दुनिया में सब देखो, छिलका निकालो। रूप जो है माया छिलका बनाती है। हम तुमको ये नहीं कह रहे हैं कि दुनिया में तुमको चीजों से महाराज जी आपके चक्कर में पड़े तो सब संसार छूट जाए हमारा। नहीं यार, ऐसी बात मत करो। हम वो गुरु लोग हैं जो छिलका फेंक के केला खाने की प्रेरणा देते हैं, और तुम लोग ऐसे मूर्ख हो कि केला फेंक के छिलका खा रहे हो। कौन ज्यादा जो है बुद्धिमानी का काम कर रहा है? एक महाराज जी थे, सबको बोल रहे थे वैराग्य प्राप्त करो, वैराग्य प्राप्त करो। तो शिष्य उनके थे, बोलते हैं गुरु जी वेरी डिफिकल्ट, और खासकर आजकल कलयुग के जमाने में बिल्कुल बहुत ही मुश्किल है। क्या भोगट की बात कर रहे हो? तो हमसे ज्यादा विरक्त शिरोमणि हो। बोलते महाराज जी क्यों मजाक कर रहे हैं आप? बोलते नहीं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, बल्कि हम अपने दिल की बात बताएं, तुमको देख के साष्टांग दंडवत प्रणाम करने की इच्छा होती है हमको पता है तुमको थोड़ा संकोच होगा, इसलिए हम करते नहीं है, लेकिन अगर तुम हमको अनुमति दो तो हम एक बार करना चाहते हैं। महाराज जी ऐसा मत मजाक करिए। नहीं, बोलते अच्छा भैया कोई है नहीं तो एक बार करने दो। और महाराज जी ने बाकायदा साष्टांग दंडवत प्रणाम, 8 अंग जमीन में लगा के जब प्रणाम करता है ना, साष्टांग बोलते हैं। 8 अंग जमीन में लगने चाहिए, नाक, हाथ, एड़ी, पेट, घुटने और पैर सब। महाराज जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम करा। वो बेचारे के पैरों के नीचे से जमीन घिसी जाए। बोला ये क्या हो रहा है महाराज जी, हमने क्या क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, मरे गए। तो बोला नहीं नहीं, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। बोला अच्छा आप बताइए, व्याख्या तो करिए, बताइए तो क्या देखने। आर यू रियली सीरियस? बोलते आई एम वेरी सीरियस। तो क्या, क्यों आप हमको प्रणाम कर रहे हैं? बोलते अच्छा ये बताओ तुम हमको क्यों बोलते हो आप बड़े विरक्त हैं? बोलते आप ये दुनिया छोड़ के भगवान का भजन कर रहे हैं। बोलते हैं कोई वैराग्य है क्या? वैराग्य तो तुमने करा, फिर से दोबारा दंडवत। बोलते हैं महाराज जी आप क्यों हमको ऐसे कर रहे हैं, हमको खराब लग रहा है। बोलते हैं अच्छा देखो बात सुनो, हमने तो छिलका छोड़ के केला पकड़ा है, इसमें कौन सी वैराग्य की बात है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। तुमने तो उल्टा कर रहे हो यार, छिलका पकड़ रहे हो, केला छोड़ रहे हो। असली त्याग तो वो है, सोना छोड़ के मट्टी जो है पकड़ रहा है। सोने का त्याग बड़ा है कि मट्टी का त्याग बड़ा है? छिलके का त्याग बड़ा है कि केले का त्याग बड़ा है? बताओ जरा। जो एक बार और दंडवत। बोलते महाराज जी समझ में आ गया, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। जो असत है बस उसी को तो छोड़ना को कहा जा रहा है। असत को छोड़ के जाओगे भी कहां है भैया? असत से असंग रहना पड़ता है, बस चिंता मत करो असत की चीजों से। सेलिब्रेशन असंग से मत मचाओ। मेरे पास ज्यादा बड़ी परछाई आ गई ऐसी कहानी होती है, मेरे पास ज्यादा छिलके आ गए। कई लोग बेचारे जो है ना भूखे, वो भिखारी लोग, वो कूड़े करकट में बैठते हैं, वहां पे पन्नी बीनते हैं। मेरे पास ज्यादा पन्नी आ गई है। हमारे और उनमें क्या फर्क है? हम भी जो है असार असत कल्पित चीजों को जमा करके वाह यार, असत, नश्वर, इम्पर्मानेंट, ट्रांजिटरी, ऐसी चीजें पकड़ के तुम उसको मानता समझ रहे हो। हम केवल तुमको ये कह रहे, और बाकी चीजों से असंग हो। तुम बहुत अच्छी तरह असंगता जानते हो, ऐसा नहीं असंगता इज वेरी इम्प्रैक्टिकल, वेरी डिफिकल्ट। तुमसे ज्यादा कोई असंग विरक्त नहीं है। जो रिलेशनशिप आज भगवान की तरफ तुम्हारी है वही असंगता होती है।
जानते हो कि नहीं जानते हो? हाँ महाराज जी वो तो जानते हैं। एक महाराज जी बोल रहे थे कि देखो हम तुमको दुनिया भर की उपदेश दे रहे हैं ना, हम जानते हैं कि हम विरक्त लोगों को उपदेश दे रहे हैं। उससे क्या मतलब महाराज? बोलते एक आदमी हमारी बात नहीं सुनने वाला है, क्लास खत्म तो होने दो। सब जो भी सुन रहे होगे बोलते हाँ महाराज जी नेक्स्ट सेशन कब है? इस सेशन में हमने क्या बताया ये तुमको कोई चिंता नहीं, उसको एसिमुलेट करो, उसको डाइजेस्ट करें, उस पर मनन करें, उस पर चिंतन करें, तन्मय हो जाएं। बोलते ये तो विचार ही नहीं आता। महाराज जी अगला सेशन कब होने वाला है? इसी को असंगता बोलते हैं, जो आपको इस उपदेश के प्रति है, जो आपको भगवान के प्रति है, जो आपको सार के प्रति है। इसीलिए ऐसा मत कभी बोलना कि आप जो है असंगता जानते नहीं हो, आप विरक्ति जानते नहीं हो, आप महाविरक्त हो। करें दंडवत प्रणाम। तो सब आप अच्छे धुरंधर लोग बैठे हो, आप लोगों को बारंबार नमन है। जो भगवान को छोड़ के माया को पकड़ रहा है वो उसने वैराग्य करा है। कौन संत लोग का वैराग्य होता है? कुछ नहीं वैराग्य होता, वो तो परछाई छोड़ के सार को पकड़ रहे हैं। कॉमन सेंस है वो, लेकिन ये विशेष सेंस है। दिस इज रेयर सेंस, दैट इज कॉमन सेंस। तो इसीलिए जो है ऐसा मत समझना है कि आप माया को छोड़ दो, बड़ा मुश्किल है महाराज जी आजकल की दुनिया में। क्या मुश्किल? फोकट की बातें मत करो, करें दंडवत। तुम्हारा वैराग्य हमारे वैराग्य के सामने दिस नो कंपैरिजन। इसीलिए हमको कोई अचीवमेंट ही नहीं लग रहा है, तुमको अचीवमेंट भी लग रहा है ना, मैंने ये कर लिया ये कर लिया। हमको कुछ लगता ही नहीं है, तो हमको लगता है कि तो यही करना चाहिए था, बुद्धिमत्ता यही होती है। हम लोगों को केवल सत असत का विवेक करना होता है, और जो असत होता है उसको उपेक्षा करनी है। पहले श्लोक में हमको बहुत सुंदर दृष्टांत दिया था, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। आप अपने प्रतिबिंब से जो रिलेशनशिप रखते हैं वही असत की चीजों से रखा जाता है। आप जानते हैं वो रखना, कोई नवीन बात नहीं है। जिसको जिसको आप असार जान जाएंगे, असत जान जाएंगे, उसकी उपेक्षा करना जानते हैं आप। बस उस टाइम लगता है कि कौन सी चीज सही में असार है, और जहां असार को असार समझा सब बाधाएं सब आवरण खत्म हो जाते हैं, और सच्चाई सामने प्रकट होने के लिए निरवरोध हो जाया करती है। तत्वमसि का उपदेश इस दृष्टिकोण से देते हैं। यहाँ पे जो जो असत है उस पहलू को किनारे कर देते हैं, दोनों में कॉमन चीज है, फिर ना हमको बोलने की जरूरत ना आपको बोलने की जरूरत। अब एक लहर को और एक सागर को, दोनों को पानी की दृष्टि से देखने लगो, कभी कोई शंका होगी कि यही वो है तत्वमसि। जब ये भी पानी देख रहे हो, उसको भी पानी देख रहे हो, तो आप भगवान से एक हो गए। एक चिंगारी को भी अग्नि देख रहे हो, प्रचंड कॉन्फ्लेग्रेशन को भी अग्नि देख रहे हो, तो अग्नि से आप एक हो सकते हो, आप ही वो हो। क्या स्मार्ट चीज है, सोचो तो। धन्य है हम लोग के मनीषी लोग, जहां पे पूरी दुनिया फॉक्स्ड है, आश्चर्यचकित है। अरे महाराज जी कहां ये राजा भोज और कहां गंगू तेली, कहां हम और कहां ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। और ये मनुष्यों ने करके रख दिया, प्रूव कर दिया, और बाद में लिख दिया QED। QED जब भी आपका कोई भी गणित में, अलजेब्रा में चीजें प्रूव हो जाती है ना, तो बाद में लिखते हैं QED, दिस इज हियर बाई प्रूव्ड। इतनी आसानी से इनको तो नमस्कार करना चाहिए ना।
यत् साक्षात् करणात् भवे न पुनरा वृत्तो भवाम्भो निधो। जिसके साक्षात्कार करने के उपरांत आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, कोई आवागमन नहीं रहेगा, कहीं जाने नहीं रहेगा। जो पहले से हर जगह विद्यमान है उसको कहां जाना पड़ेगा। ये ज्ञान की महिमा है। और ऐसा ज्ञान जो देते हैं, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्, यही हमारे लिए आदरणीय है। हम भिखारी हैं और भिखारी बनने के बाद ही कोई हमको जो है ये दे दे, कोई वो दे दे, हम उसमें बुद्धिमत्ता नहीं समझते हैं। जो हमारी दीनता, हीनता, क्षुद्रता, परिच्छिन्नता, संकुचितता, नश्वरता, इसको समाप्त कर दे और हमको एक ऐसी अस्मिता प्रदान कर दे कि हम वो हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, हम परिपूर्ण हैं। उपनिषदों का संदेश ये है कि आप आज भी पूर्ण हैं। उठो लाल, अब आंखें खोलो, अब भोर हो गई। रैन कहां जो सोवत है, अब बाकी आपको पता आगे। हाँ, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बस यही हमको हृदय में प्रेरणा, प्रार्थना यही होनी चाहिए कि सत्य में जगना है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। यहाँ पर एक और भिन्न दृष्टिकोण से गुरुदेव का स्मरण कर रहे हैं। पहले श्लोक का पाठ करते हैं। नाना छिद्र घटोदर स्थित महा दीप प्रभा भास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। श्री दक्षिणामूर्तये। यहाँ पे अपने गुरुदेव को हम स्मरण कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं, उनकी चेतन स्वरूपता को मन में लाके। वो प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर चेतना है। इसका यहाँ पे चिंतन हो रहा है। और क्या अंदाज है चिंतन करने का। वो हम लोगों को अपनी चेतन स्वरूपता, अपनी प्रकाश रूपता, अपनी स्वप्रकाशता, चेतना जो है ना वो क्या होती है, स्वप्रकाश। चेतना का अगर आपको लक्षण देना हो, एकमात्र यही होता है कि जो स्वप्रकाश होता है। और इससे विपरीत जो चीजें होती हैं वो पर प्रकाश होती हैं। पर प्रकाश जो भी है वो जड़ होता है और स्वप्रकाश जो होता है वो चेतना होती है। यहां पर हम लोग आज दुनिया में देखें कि आकाश है, पहाड़ हैं, पेड़ हैं, लोग हैं। इनका ज्ञान कब होता है? जब कोई ना कोई प्रकाश होता है। या तो सूरज निकल आए, दिन हो जाए, सब लोग देखने लगो तो ज्ञान हो जाता है। सिंपल सी बात। या कभी रात को भी देख रहे हैं तो चंद्रमा होगा तो आपको देखने लगे, चंद्रमा नहीं होगा तो आपने कोई टॉर्च वॉर्च ले ली, बिजली ले ली, अग्नि जला ली थोड़ा, आपको तब देखने लगा।
कोई ना कोई प्रकाश लाते हैं, तभी अनेकों चीजों का ज्ञान होता है। घर में भी जो है वो लाइटें लगा ली, जहां है लाइट जला ली तो सब चीजों का ज्ञान होने लगा। सिंपल सी चीज है ना ये, लाइट जला के अनेकों चीजों का ज्ञान होता है। लेकिन आपने इसे लेसन लर्न करा कभी? है? तो ये लेसन आप देखिए कि जब किसी भी चीज को लाइट का प्रयोग करने के बाद ही जाना जाता है, वो चीजें स्वतः अपने आप को रिवील नहीं करती हैं, किसी पर प्रकाश की अपेक्षा रखती हैं। जो चीज भी किसी पर प्रकाश की अपेक्षा रखती है, ऐसी चीजों को जड़ कहा जाता है, और जानने के लिए किसी अन्य प्रकाश की जरूरत पड़ती है। भले बाहर की दुनिया हो जाए या आपका ही जो है शरीर हो जाए, आप कॉन्शियस होते हैं, आपको भान होता है, आपका मन हो जाए, हमारे अंदर जो दृष्टा है, जो साक्षी है, वो इन सब चीजों को देखता है और वो चर्चा करता है, अपने मन की भावना बताता है, अपने विचार बताता है। आज तो हम बड़े दुखी हैं, तुम्हारे मन के अंदर की संवेदनाएं जो कि सुखात्मक या दुखात्मक कुछ भी हो सकती हैं, वो आप जान रहे हैं, और जानने के उपरांत प्रकाशित करने के बाद फिर आप उसकी चर्चा करते हैं, वो भी जड़ हो जाती है, क्योंकि पर प्रकाश है। ये सिद्धांत अप्लाई करिए हर जगह। कोई भी चीज अगर किसी प्रकाश से, इंद्रियों के द्वारा, अगर कोई चीज इंद्रियों के प्रकाश से ही जानी जाती है, वो भी चीजें भी जड़ हो जाती हैं। हम लोग आंख खोलते हैं, इतनी रंगीन दुनिया सामने दिखाई पड़ने लगती है। या तो आप रंगीन दुनिया देख के चकाचौंध हो जाएं, बोले वाह हुर्रे, मजा आ गया, आओ झूमे गाएं, आओ पिकनिक मनाएं, आओ बारबेक्यू खाएं। आप कुछ भी देख रहे हो, आज शाम को होने वाला। इंद्र देवता ने संदेशा भेजा है कि यार हमने बारिश 2 दिन से करी, अभी तक सेलिब्रेशन नहीं कर रहे हो। तो कल ही हमने उनसे बात करी, बोलते हैं ठीक है प्रभु, आज ही मनाते हैं, हम अग्नि की भट्टी वट्टी जलाएंगे और रात को इंद्र देवता के भी भजन गाएंगे और साथ साथ भुट्टे भी सेक लेंगे महाराज जी। बोला ठीक है तथास्तु, आशीर्वाद दे दिया उन्होंने। तो इसलिए आज रात को हम लोग बाकायदा उनकी आज्ञा के अनुसार आज उचित महोत्सव करा जाएगा। अब देवताओं की प्रेरणा हुई, हम करें क्या? उन्होंने तो ऐसा मौसम भेजा, हमने थोड़ी बोला था भेजो। हम तो उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर रहे हैं। तो रात को इंद्र देवता के भजन वजन तैयार रखना आप लोग भी हैं, और दूसरे भी भजन करना, और साथ साथ जो है ना, वो भगवान ने एक और माता जी को भेजा था, उन्होंने बताया कि भोजन में आज अग्नि के चारों तरफ बैठ के भजन के साथ साथ मक्के की रोटी सरसों का साग होना चाहिए। हमने ठीक है आज्ञा, तो जैसे आ गया, सब तय हो चुका है, सब देवताओं की कृपा है, सब हमको जो है बताया जा चुका है। हम तो बिल्कुल ही एक सेवक आदमी है, हमने उसकी आज्ञा को स्वीकार करके उसके क्रियान्वयन का संकल्प कर लिया है। और संकल्प तो हमारी परंपरा में दृढ़ होता है, कुछ भी हो जाए, ये तो अब खाना ही खाना है, अब तो प्रसाद रूपा है। तो ये सब चीजें भी बाहर की जो परिस्थितियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, ये भी हमको ज्ञान रहता है, ये सब पर प्रकाश है, जड़ चीजें हैं। बाहर की चीजें आंखों से देखी, कानों से सुनी, हाथ से स्पर्श करी, जिह्वा से देखी हुई, टेस्ट करी हुई, सूंघी हुई, कोई भी विषय आ जाए, एक चीज का ध्यान रखो, अनुभूतियों के समय कि आपकी इंद्रियां न होती तो आपको ये चीज का ज्ञान हो रहा होता क्या? इंद्रियों के ऊपर आश्रित है ये ज्ञान। संवेदना अच्छी हो रही होगी, बुरी हो रही होगी, अलग की बात है, इतना तो ज्ञान रखो ना, अनुभव करते जाओ इसको। हम कौन है बोलने वाले? आपका विवेक है, जीवन है, जो करना है करो, लेकिन ये ज्ञान रखो।
इंद्रियों के ऊपर आश्रित हैं, इंद्रियों से प्रकाशित होते हैं विषय, तभी ज्ञान का विषय बनते हैं। सब जड़ चीज है, और एकमात्र जो है वह स्वप्रकाश चीज है दुनिया में, वो केवल मैं होता है। देखो जरा ध्यान दो, मैं ऐसी चीज होती है सबके अंदर, निराली है, अद्भुत है, दिव्य है, अनुपम है, उसकी कोई उपमा ही नहीं है, उसका कोई पैरेलल नहीं है। वो मैं की ग्लोरी देखो। हम लोग जो हैं बाहर की दुनिया में मोहित हैं, पड़े हुए, फंसे हुए हैं, उसी में खुशी गम प्राप्त करते रहते हैं, इसीलिए पता नहीं लगेगा। थोड़ा शांत होके, सम होके ध्यान दो, मैं की ग्लोरियस नेचर देखो। एकमात्र चीज है जो सब प्रकाश है, बाकी पूरी दुनिया पर प्रकाश है। और जब तक आप नहीं ध्यान दोगे, जब तक आप नहीं ज्ञान प्राप्त करोगे, जब तक आप संकल्प पूर्वक अपने फैकल्टीज को फोकस नहीं करोगे उस दिशा में, ज्ञान भी नहीं होगा। यहां क्या ज्ञान हो रहा है वो दुनिया के ऊपर आश्रित नहीं है, केवल आपके मन के ऊपर आश्रित है। आप चाहो किसी को देख